Good morning, student. I have taught you about the structure of flower. The main part of the flower, sexual part of the flower is stamen and carpel. Stamen has two parts. The upper parts is called anther and the lower part is called filament. Anther is फोर चैम्बर्ड, 4 पालन सैक उसमें होते हैं. ये फिगर आप देख रहे हैं, 4 पालन सैक्स हैं, 4 खाने होते हैं. और 4 पालन सैक में दे आर फिल्ड अप पालन ग्रेन्स. ये पालन ग्रेन्स उसमें भरे होते हैं. पालन ग्रेन्स आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर एंड द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर आर पालन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के विषय में पढ़ा. मैं बताया था क्या एक एंथर में एक सेल जो होती है लार्ज हो जाती है और बड़ी होकर के आर्कीस्पोरियल सेल कहलाती है. आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड इन 2 सेल. आउटर सेल इज कॉल्ड पैरिएटल सेल एंड इनर सेल इज कॉल्ड स्पोरोजेनस सेल. फिर पैरिएटल सेल मेक द वॉल ऑफ द एंथर and sporogenous cell makes microspore. Microspore mother cell and macrospore mother cell divide and makes 4 microspore. एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं. और फिर मैच्योर होने के बाद एंथर जो होते हैं फट जाते हैं और पालन ग्रेन्स कम आउट. पालन ग्रेन जो होते हैं बाहर आ जाते हैं. जो पालन ग्रेन बाहर आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद, एक माइक्रोस्पोर एक पालन ग्रेन में पहले एक न्यूक्लियस होता है. हाउ माइक्रोस्पोर आर पालन ग्रेन्स आर डेवलप्ड. न्यूक्लियस ऑफ पालन ग्रेन्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स. वन वेजिटेटिव सेल एंड नेक्स्ट जनरेटिव सेल. जनरेटिव सेल अगेन डिवाइड इन 2 पार्ट्स and generative nucleus जो होता है डिवाइड इन 2 न्यूक्लियस विच इज़ कॉल्ड मेल गैमीट. यानी एक पालन ग्रेन में एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट होते हैं. और वेजिटेटिव सेल या ट्यूब न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं. वो ट्यूब न्यूक्लियस जो है या वेजिटेटिव सेल पालन ट्यूब बनाते हुए आगे आगे चलती है और पीछे जो होती हैं 2 मेल गैमीट होते हैं. दोनों मेल गैमीट जो होते हैं ओव्यूल में जाते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं. ठीक. अब आता है द फीमेल पार्ट इज कॉल्ड गाइनोशियम आर पिस्टिल. द यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड कार्पेल. तो बहुत से ऐसे फ्लावर होते हैं 1 कार्पेल होते हैं, उसे मोनो कार्पेलरी. 2 होते हैं बाई कार्पेलरी, 2 से अधिक होते हैं तो ट्राई कार्पेलरी, और उससे भी अधिक होते हैं मल्टी कार्पेलरी कहते हैं. और जब उनके कार्पेल यानी ओवरी आपस में सटी रहती है तो उसे सिन कार्पस कहते हैं, फ्यूज टुगेदर. और अगर कार्पेल जो होते हैं अलग अलग हैं तो उसे एपोकार्पस. तो ओवरी जो होती है अगर जुड़ी है तो सिन कार्पस और अलग अलग है तो एपोकार्पस कहते हैं. तो क्या पिस्टिल के पार्ट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं जो स्फेरिकल. ओव्यूल जो होते हैं चेंज इनटू सीड और ओवरी चेंजेज इनटू फ्रूट. ओवरी से फ्रूट बनता है, फल. और जो ओव्यूल जो होते हैं एक फ्यूनिकिल जिस स्टॉक से ओवरी या प्लेसेंटा से लगे होते हैं, ठीक है, उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं. और ओव्यूल में जिस स्थान पर फ्यूनिकल लगा होता है उसे हाइलम कहते हैं. ठीक है. और ओव्यूल चेंजेज इनटू सीड, ओवरी चेंजेज इनटू फ्रूट. नेक्स्ट आता है हाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. ठीक है. आफ्टर दी germination of pollen grains at the stigma,
pollen tube reaches into the ovule and it bursts, और ये फट जाती है. Both two male gamete comes out, दोनों मेल गैमीट बाहर आ जाते हैं. One male gamete fuses with the secondary nucleus, makes endosperm बनाता है. और सेकंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल, मेक जाइगोट, वो जाइगोट बनाता है. बाकी जो सेल होती है ऊपर की जो 3 सेल होती है एंटीपोडल सेल नष्ट हो जाती है. नीचे बीच में एक सेल होती है और दोनों तरफ जो होती है सिनर्गिड्स होते हैं, हेल्पिंग सेल, वो भी समाप्त हो जाती है. केवल एंडोस्पर्म और जाइगोट बचा रहता है. अब आता है कि ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है, मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे होता है. मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसमें भी जो ओव्यूल के अंदर एक सेल डेवलप हो जाती है, यानी लार्ज हो जाती है, उसमें प्रोटोप्लाज्म कंसंट्रेटेड हो जाता है, और वो सेल जो होती है उसको भी आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं. और आर्कीस्पोरियल सेल डेवलप्ड होकर के डिवाइड होती है, 1 से 2 सेल बनाती है, फिर 2 से 4 सेल बनती है, यानी 4 मेगास्पोर बनते हैं, और चारों में 3 जो होते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, और वह मेगास्पोर फिर अगेन डिवाइड करता है 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 सेल न्यूक्लियस बनाता है. 3 न्यूक्लियस, 3 ऊपर जाते हैं, 3 नीचे. ऊपर के तीनों जो सेल न्यूक्लियस सेल बनाते हैं उसको एंटीपोडल सेल कहते हैं. 3 न्यूक्लियस 3 सेल जाती है नीचे, वो बनती हैं 3 सेल नीचे वो बनती हैं, बीच में एक सेल, और बगल में दोनों सिनर्गिड्स बनती है, सहायक उसके हैं. और बीच में 2 न्यूक्लियस आते हैं, उन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं. एक ऊपर से एक नीचे से आता है, इसके कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई. दोनों पोलर न्यूक्लियाई जब मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. यानी किसी भी ओव्यूल में कुल 7 सेल होती है और न्यूक्लियस 8 होते हैं. ऊपर 3 सेल होती हैं, उसको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स. नीचे 3 सेल होती हैं, एक सेल बीच में होती है एक्सेल, और 2 साइड में जो सेल होती हैं उसको सिनर्गिड्स कहते हैं. बीच की सेल को हम सेंटर सेल कहते हैं, और उसमें 2 न्यूक्लियस होता है जिसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं. ये बाद में दोनों पोलर न्यूक्लियाई जो हैं फ्यूज़ करते हैं, उस न्यूक्लियस को कहते हैं सिनर्गिड्स, N+N 2N. और इसी तरह जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हियर फर्टिलाइजेशन इज टेक प्लेस ट्वाइस, 2 बार होता है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. 1 मेल गैमीट फ्यूजेज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, मेक एंडोस्पर्म बनाता है. एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स फूड टू द जाइगोट, जो जाइगोट को भोजन देता है. व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म? 3n, क्योंकि पहले 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं N+N = 2n, और फिर एक मेल गैमीट मिलता है तो हो जाता है 3n. ठीक. और जाइगोट में मेल गैमीट और +n 2n ही होता है. जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही होते हैं, और एंडोस्पर्म में 3n होते हैं. और इस तरह से आपका डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट या मेगास्पोरोजेनेसिस इस भी को कहते हैं. मेगास्पोर का इस तरह से डेवलपमेंट होता है. आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉलिनेशन. ठीक है. पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination. Transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. Pollination is 3 types. Pollination जो होता है 3 तरीके का होता है. तो types of pollination I will teach you next day. Thank you, student.